नबी से साहब का भी फोन था और सैयद इम्तियाज जलील साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने भी हमको मदद की है इन लोगों को, और इसी साथ में इन सब तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता है। भाई सबका तो शुक्र है, ठीक है, पर हमारे महल्ले के वालों की तरफ से मर्द मुजाहिद का सब में पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसाक हाजी खान का हम बहुत, हमारा महल्ले का बहुत, अल्लाह उसको खूब सजाए खैर दे, खूब सजाए खैर दे। जो रात से खड़े हुआ 4 बजे से लेके घर में लाया अभी तक के खड़े हुआ ये बंदा, इसके हम बहुत शुक्रगुजार है। ये महल्ले का हमारा बहुत खादिम है यार, बस बहुत है यार, बस हम इसके काम से बहुत खुश है भाई, बस ठीक है सर। मैं अल्लाह के लिए कर रहे। इम्तियाज भाई का फोन आया। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। रईस मौसूला इत्तला के मुताबिक मुल्क के कई मकामात पर NIA ने रियासती ATS और क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ मिलकर छापामारी की। जिला औरंगाबाद के सिडको N6 और आजाद चौक से करीब छापामारी करते हुए दोनों मकामात से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। इसी तरह जिला जालना के गांधीनगर इलाके से इस तरह से 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। NIA और ATS के अफसरान का कहना है कि उन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद इलियास कासमी आप तमाम को ये बात बताने के लिए मीडिया पर आया हूँ कि आज सुबह 4 बजे ATS के लोगों के साथ कुछ दिल्ली से भी अफराद आए थे और 4 बजे आने के बाद घर में उन्होंने पूरी इंक्वायरी की, सब चीज़ों को देखा और उसके बाद हमको TV सेंटर पुलिस स्टेशन लेकर गए और उनको कुछ बात मालूम हुई थी, उसकी तहकीक के लिए, इंक्वायरी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5-6 घंटे तक घर में भी रहे और पुलिस स्टेशन में भी तहकीक की, मुख्तलिफ सवालात किए, उनको इत्मीनान बख्श जवाब मिले तो उन्होंने हमको क्लियर चिट दी और कहा कि आपको कोई मसला नहीं है, आप जा सकते। मैं इस मौके पर तमाम महल्ले वालों का, हाजी इसाक साहब कारपोरेटर का और जिन जिन लोगों ने हमारे लिए दुआ भी की और फिक्रमंद हुए, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सबको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा आपसी इत्तेहाद ऐसी बाकी रखे कि हर एक फिक्रमंद हुआ। मुख्तलिफ लोग पूरे स्टेशन, पुलिस स्टेशन में भी बहुत सारे लोग आए थे और TV चैनलों पर और मुख्तलिफ जगह से खबरें पहुंची तो हर जानने वाला, हर चाहने वाला वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था। इसलिए मैं दोबारा आप सबको ये बात बताने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जो तहकीकात की गई, जो जो सवालात किए गए, उसका उन्हें इत्मीनान बख्श जवाब मिला और उन्होंने हमारे भाई सैयद कमर को बुलाकर वीडियो बनाकर हवाले किया और कहा कि हमारी तो कोई तकलीफ हुई। उन्होंने आने के बाद बहुत कोऑपरेट किया, पुलिस स्टेशन में भी कोऑपरेट किया और इत्मीनान दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमको जो शक शुबा था उससे आप बरी है। किस बुनियाद पर यहाँ से लेकर गए थे, क्या आरोप? अब वो उन्होंने बताया नहीं, मैंने पूछा बार बार, कहा कि उसकी जरूरत नहीं है, हमको जो शक शुबा है उस सिलसिले में आप बरी है और आप उसमें मुलविस नहीं है। कौन लोग थे आपके साथ? मैं तो मेरे रूम में अकेला था। नहीं लेके जाकर जो आपके साथ जो सामान, मेरे साथ कोई सब अलग अलग थे, मेरे इल्म में नहीं है। कौन तो बाहर लोग बता रहे के और कोई लोग थे, लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं जो है तो छोटी मोटी तिजारत भी करता हूँ और एक मेडिकल पे ड्यूटी भी अंजाम दे रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, आपसे क्या सवाल जवाब हुए बता सकते हैं? उसकी जरूरत नहीं। सुबह कितने बजे लेकर गए? सुबह 4 बजे घर पर आए थे। 4 बजे से 9 बजे तक घर की मुकम्मल इंक्वायरी हर चीज को देखा उन्होंने और उसके बाद 9 बजे गए तो अभी तकरीबन 5:30 बजे। आपको अकेले कोई छोड़ दिया गया कि और भी आपके साथ में जो 2 लोग? अब वो कौन थे मेरे इल्म में नहीं, इसलिए मैं उस बारे में नहीं बता। मिले ही नहीं वहाँ मिले ही नहीं कोई किसी को, सब अलग अलग रूम में थे, अलग अलग तहकीकात हुई। तो आपके पास में कोई अधिकारी आता था कि वहाँ पे कोई बात करता था आपसे, क्या चौकसी वगैरह की? चौकसी सवालत करते थे, मैं उनका इत्मीनान तक जवाब देता रहा तो वो क्रॉस सवाल किए, मुख्तलिफ सवाल किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान तक जवाब मिलने पर उन्होंने हमारे भाई को बुलाकर क्लियर चिट है, बोले आप बिल्कुल जा सकते, आप पर जो शक शुबा था वो बिल्कुल खत्म हो गया। इस तरीके से आपसे सवालात हुए आज, नौजवानों से क्या अपील करेंगे? नौजवानों से ये अपील है खास तौर पर कि हम खास तौर पर मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए अनजाने लोगों से कोई गुफ्तगू न करे। नया नंबर आए तो बातचीत न करे। नया नंबर आता है और बातचीत हो जाती है जिसकी वजह से शक शुबे में हम मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए खास तौर पर मैं तमामी मुसलमानों से और नौजवानों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के लिए हम अनजाने नंबर पर बात न करें और ख़ास तौर पर जो 10 से ज़्यादा नंबर होते ऐसे नंबर तो बिल्कुल ना उठाए। उस पर ज़्यादा शक शुबा होता कि इनका पड़ोस मुल्क से ताल्लुक़ है।
अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को मालूम है कि वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे के अंदर एनआई की टीम सवेरे 4 बजे से आई थी। ये पूरे हमारे को 4:10 को मेरे को फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, तो मैं यहाँ पे 7 बजे आया। तो हमारे पास में हमारे इलियास भाई के साथ में 8:30 बजे इनके घर से यहाँ से लेके गए। बहुत सारी पूछताछ हुई इस बारे में, और पूछताछ के बाद में इन्होंने जो सवाल किए एनआई ने उसका सही तरीके से इन्होंने जवाब दिया। जवाब दे के उनको पूरा भरोसे में लिया, और वो लोग पूरे एकदम इत्मीनान हो गए इनके पूरे सवालों के जवाब में। और उन्होंने बाद में 5:30 बजे उनको कहा कि हम अब उससे हमको भरोसा आ गया, अब जो बात कर रहे हैं सही बात कर रहे हैं, आप यहाँ से आप घर को जा सकते हैं। इनको एक पेपर पे एक साइन लेके इनके भाई के हवाले इनको किया गया कि भाई आपको आपके भाई को आपके हवाले किया गया। पर मैं कुछ लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मसला अगर आया या कुछ बात आती सिर्फ मुसलमानों पे आती, और यहाँ पे पूरे चैनल के लोग आए, पूरे हिंदुस्तान के पूरे महाराष्ट्र के चैनल के लोग आए, मराठी चैनल के लोग आए, और उन्होंने इस तरीके से हमारे इस एरिया को बताया कि यहाँ पे बहुत आतंकवादी रहते और बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, बहुत बड़ी, जबकि ये कार्रवाई थी पर ये कार्रवाई रूटीन कार्रवाई थी। उनका कोई मसला था, इस पे मालूम होने वाला था, तो वो हिसाब से इसको उन्होंने रूटीन कार्रवाई का करते हुए 12 घंटे 5 घंटे जो है तो घर में पूछताछ की, 4-5 घंटे बाहर करे, और उनके मकान में उनके घर पे एक सुई तक नहीं मिली। तो ये चीज उनके समझ में आई कि भाई हमको जो मालूमात मिली थी वो गलत मिली थी, और इनको इन्हीं के साथ में हमारे दूसरे हमारे अल्तमश के हमारे एक भाई दोनों भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे घर को उनके घर को आ चुके। ये दोनों भी हमारे जो मोहल्ले के थे, शहर के थे, ये उन्होंने एनआई ने इनको छोड़ दिया। और सुदर्शन चैनल को मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो सुदर्शन चैनल ने कहा कि ये आतंकवादी पकड़े गए, तो मैं आप हाई कोर्ट में आपके खिलाफ में डालने वाला है कि कौन आए आतंकवादी है करके, क्या आप आतंकवादी है कि हम आतंकवादी? आप तो पूरे महाराष्ट्र में पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं कि कोई जो 2 समाजों में तेर निर्माण का काम कर रहे हैं। आपको एक बड़ा चैनल है, आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करना चाहिए और किस तरीके से उसको करना, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे मीडिया आया था, पूरे महाराष्ट्र का मीडिया आया था, पूरे महाराष्ट्र के मीडिया ने एक बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल करा। और एक सुदर्शन चैनल है, उन्होंने कहा कि पूरे आतंकवादी रहते, तो ये हमारा पूरा एरिया आतंकवादी का है क्या? तो तुमको दिख रहा, तो मैं इसके बारे में आपके साथ में हाई कोर्ट में आपके ऊपर केस दाखिल करने वाला है सुदर्शन चैनल पे। ऐसा इसमें किन लोगों का होगा, खासतौर से जैसे सुबह में जब बताया कि यह लेकर गए, सबसे पहले जैसे आप कह रहे हैं कि कॉन्टेक्ट बहुत सुबह में कौन कौन लोग आपके साथ? बहुत सारे लोग थे हमारे को। सवेरे एक जो हमारे को फोन आया था, सवेरे इनके घर पे 4 बजे 3:45 बजे आए थे, तो 4:10 को हमारे बच्चे आदमी का फोन आया कि भाई ऐसा हुआ। फिर हमने मालूमात लिए तो एनआई की, तो मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने बोला भाई दिन में 7 बजे आया, तो 7 बजे इनसे मुलाकात की, एनआई के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारी रूटीन ये है, कुछ बताया उन्होंने, वो आपके माध्यम से नहीं बोलना चाहता। फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई इनका कुछ भी रोल नहीं है, हम वहाँ ऑफिस पे जाते, इनसे पूरी पूछताछ करके उनको नोटिस देके हम लोग छोड़ देते। और उन्होंने उनका वायदा पूरा किया, और इंशाल्लाह उनको पूरा यहाँ पे हमारे तो आपके सामने है, दोनों लोगों को छोड़ दिए, एक यहाँ पे है और एक तुम्हारे आजाद चौक पे। साथ हमारे पास हमारे पूरे किराड़पुरे के जितने भी अवाम है, किराड़पुरे की होगा, हमारे पूरे मोहल्ले के, पूरे शहर के, हर हमारी माँ बहनों ने सबने दुआ की, और ये दुआओं का नतीजा है जो आज हमारे बीच में हमारे हाफिज साहब यहाँ पे खड़े हुए। अल्लाह ने किसी की न किसी की दुआ सुनी है, और ये पूरा इनका जो खानदान है, ये अहले खानदान है, ये पूरा दीन से जुड़े हुआ है, जमात से जुड़े हुआ है। इनके बाद दाई लोग हैं यहाँ पे इनके घर में। अल्लाह ने इनके घर से दुआओं को कबूला, और पूरे मैं आपके माध्यम से पूरे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी लोगों ने इनके लिए दुआ करी। हमारे माँ बहनों ने दुआ करी, पूरे शहर ने करी, पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने करे, और ये दुआओं का नतीजा है कि यहाँ पे आज हमारे सामने दिख रहे। इसी के साथ साथ हमारे हजरत मौलाना रशीद मदनी साहब हमारे महल्ले के थे, उन्होंने भी उनके बहुत बड़े अमीर है उन्होंने भी। और उसके साथ में हमारे MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवीसी साहब का भी फोन था, और सैयद इम्तियाज जलील साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने भी हमको मदद की है इन लोगों को। और इसी साथ में इन सब तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता है। भाई सबका तो शुक्र ठीक है, पर हमारे मोहल्ले के वालों की तरफ से मर्द मुजाहिद का सब में पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसाक हाजी खान का हम
बहुत हमारा महल्ले का बहुत अल्लाह उसको खूब सजाए खैर दे, खूब सजाए खैर दे। जो रात से खड़े हुआ 4 बजे से लेके घर में लाया अभी तक के खड़े हुआ ये बंदा, इसके हम बहुत शुक्रगुजार है। ये महल्ले का हमारा बहुत खादिम है यार, बस बहुत है यार, बस हम इसके काम से बहुत खुश है भाई, बस ठीक है सर। अरे मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। इम्तियाज भाई का फोन आया। अस्सलाम वालेकुम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सब लेके आ गए घर पे सब, उनको बहुत बहुत मुबारक, आपका भी शुक्रिया था। और मैं यहीं साथ में खड़े हुए हैं, ये बात कर लीजिए जो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इम्तियाज जलील साहब आ गए ना घर पे, लेके आ गया हूँ मैं घर पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। सुबह से आप भी फिक्रमंद थे, कोशिश कर रहे थे। अल्लाह आपको और हाजी इसाक साहब को, तमाम महल्ले वालों को, मर्द और खवातीन को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे घर पर आए थे वो लोग 4 बजे, और 4 बजे आने के बाद जी 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 एक चैनल वाले रिकॉर्ड कर रहे थे इसलिए बात कर रहे थे। जी जी आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।